हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम इस वीडियो में सेबी ग्रेड ए जनरल एग्जाम के बारे में बात करेंगे। अपकमिंग नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पैटर्न सिलेबस, वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेबी ग्रेड ए लीगल की रिक्रूटमेंट अभी कुछ टाइम पहले अनाउंस हुई थी और उसमें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों चेंज कर दिया गया है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेबी जनरल में भी ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और किस तरीके के चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में ये डिस्कशन चल रहा है कि सेबी जनरल में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि अभी 2 साल पहले ही चेंजेस हुए हैं, वो तो लीगल में भी हुए थे। बट एनीवे, हम लोग ये भी देखेंगे कि पहले कब सेबी जनरल एग्जाम में चेंजेस लाए गए थे और इस बार अगर चेंजेस आते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम फिर अब अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखें। So the queries that we are going to answer is: first, when has the exam pattern and syllabus changed earlier? Second thing, what were these changes? Third, will the exam pattern and syllabus change now when the exam notification will come? Fourth, what changes can we expect? तो पहले हम ज़रा रिक्रूटमेंट पैटर्न देख लेते हैं, पास्ट ईयर ट्रेंड्स को एक बार समझ लेते हैं। 2017 में रिक्रूटमेंट आई थी May 5 को। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज ओनली सिंगल लेवल एग्जाम। तब तक सिर्फ एक ही फेज होता था और आपका इंटरव्यू लगभग अक्टूबर में था। देन नेक्स्ट रिक्रूटमेंट केम इन 2018 इन सितंबर। नवंबर में फेज 1 था और इंटरव्यू फरवरी मार्च में था। देन 2020 में रिक्रूटमेंट आई थी March 7 को, बट कोविड की वजह से आपका फेज 1 का एग्जाम January 17, 2021 में हुआ था। देन अगेन कोविड हिट हो गया था। फेज 2 के बाद फिर आपके इंटरव्यूज में गैप आया था एंड जून 2021 में आपके इंटरव्यूज हुए थे। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खत्म करने में लगभग 1.5 साल लग गया था बिकॉज ऑफ कोविड। Then the next recruitment came in 2022. January 5 को नोटिफिकेशन आई थी, February 20 को फेज 1 था, 20 मार्च को फेज 2 था और इंटरव्यू आपके जून में थे। इस इंफॉर्मेशन से आप ये समझ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट कब कब हुआ है और जो नोशंस, जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट हर 2 साल में होता है, हर साल आता है, हर 3 साल में आता है, इन सब से रिलेटेड आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। 2017-2018 टू कंसेक्यूटिव ईयर्स में रिक्रूटमेंट आई थी। 2020 वाली रिक्रूटमेंट 21 में खत्म हुई थी और 22 में अगली रिक्रूटमेंट आ गई थी। हाउएवर 2022 के स्टार्टिंग में आ चुकी थी, बट अब तक 23 में जनरल की रिक्रूटमेंट नहीं आई है। और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हम सुन पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि आप 2022 के एंड में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने खिंच गया तो 24 में इसी टाइम पीरियड के अराउंड आपका रिक्रूटमेंट आएगा। अभी तो सेबी लीगल चल रहा है, फिर वो खत्म होगा, उसके बाद ही जनरल का एक्सपेक्टेड है, तो इसी के अराउंड रिक्रूटमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2017 में सिर्फ सिंगल लेवल एग्जाम था। दिस वॉज द ओल्ड पैटर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही फेज था, जनरल के पेपर में QRE आता था, दैट्स इट। देन 2018 के पैटर्न में अगर हम मूव करें तो आपके फेज 1 में अवेयरनेस अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट ऐड कर दिया गया था एंड फेज 2 के पैटर्न में पेपर 1 वॉज योर रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट, पेपर 2 आपका इंग्लिश था, राइटिंग स्किल्स, एंड पेपर 3 इकोनॉमिक सोशल इश्यूज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर था। दिस वॉज द ओल्ड पैटर्न। उसके बाद अब जो करंट पैटर्न चल रहा है, जिसके बेसिस पर 2 रिक्रूटमेंट्स हो चुकी हैं, एक 2020 में हुई है, एक 2022 में हुई है। इस रिक्रूटमेंट में जो आपको अभी करंटली पैटर्न पता है, दैट इज 2 पेपर होते हैं फेज 1 में। पेपर 1 इज QRE, पेपर 2 इज योर जनरल स्ट्रीम, जिसमें आपके कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। देन फेज 2 के पैटर्न में आपका पेपर 1 इंग्लिश होता है, पेपर 2 में फिर आपके MCQs होते हैं फ्रॉम ऑल दीज एरियाज। अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है जैसे लीगल में डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हुआ है, वैसे ही आपका भी सभी जनरल में डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हो जाए फेज 2 में। इस बार लीगल में 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हुआ है, जनरल में भी हो सकता है ऐसा कर दिया जाए। नबार्ड में, नबार्ड जनरल के लिए, नबार्ड फाइनेंस के लिए ये ऑलरेडी हो चुका है। Another change that I can expect is about SEBI regulations. अभी तक आपके सिलेबस में SEBI regulations नहीं आते हैं, but going forward we can see SEBI regulations to be added to your syllabus. But जब तक ये आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, तो अब ये लगता है कि पढ़ लिया, टाइम खराब हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, फिर बाकी सब कुछ छूट जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा और ऐड हो गया तो कैसे करेंगे? हम ब्रीफली इसे भी डिस्कस करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं।
पहले हम देख लेते हैं कि लीगल में कैसे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पेपर 2 में आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐड हुए हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच। These have to be typed. 70 multiple choice questions of 1 mark each have been now added. पहले 50 questions थे of 2 marks each. और सिलेबस में आप यहाँ पर देखिए फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस बिल्कुल अलग कर दिया गया है। फेज 1 में जो लॉज आते हैं वो फेज 2 में नहीं आ रहे हैं और ये सभी रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन एडेड। नाउ in your syllabus we can expect few of these regulations or all of these regulations, और इसके साथ ही LODR ICDR regulations भी हम देख सकते हैं। Again I am saying देख सकते हैं, अभी कुछ confirm नहीं है, but there is a possibility, there is a high chance। सेबी ने पहले भी बहुत बार एग्जाम पैटर्न और सिलेबस चेंज किया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपका सिलेबस ऑलरेडी प्रीवियस नोटिफिकेशन में डिफाइंड है। एक चीज़ आप लीगल की नोटिफिकेशन समझिए, जो भी सिलेबस में पहले था वो अभी भी आ रहा है, बस जो फेज 1 में आ रहा है वो फेज 2 में नहीं आ रहा है और फेज 2 में कुछ और टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक्स तो रहेंगे ही। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, हो सकता है 1-2 टॉपिक्स कम हो, दैट इज ऑल्सो वेरी लीस्ट लाइकली। तो आपको ये सब तो प्रिपेयर करना ही है, इसके साथ हो सकता है आपके रेगुलेशंस भी ऐड हो जाए। तो जब तक ऐड नहीं होते तब तक आप एटलीस्ट इन टॉपिक से तो प्रिपेयर्ड रहिए। बी प्रिपेयर्ड विद एटलीस्ट व्हाट यू नो। एटलीस्ट अगर जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपके पास 1.5 महीने का टाइम होगा फेज 1 तक, तब जो नया ऐड होगा वो तो सबके लिए होगा, बट आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अगर आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं उनको पहले से प्रिपेयर करके रखें। और अगर आप कुछ रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी नॉलेज कभी वेस्ट तो नहीं जाएगी। आप अगर सेबी ग्रेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको वो रेगुलेशंस कभी ना कभी तो पढ़ने पड़ेंगे, काम तो आएंगे। हाँ, हो सकता है एग्जाम में ऐड हो या ना हो, वो देखना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपको जो पता है उससे तो प्रिपेयर्ड रहिए। एंड ऑल्सो कीप एन ओपन माइंड फॉर एक्सपेक्टेड चेंजेस, डू नॉट पैनिक। सबके लिए चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे, सिर्फ आपके लिए तो नहीं होंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए और अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजिकली अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप अब तैयारी नहीं करेंगे और टाइम निकालते रहेंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको लगेगा काश ये टॉपिक्स पहले प्रिपेयर कर लेते तो नए टॉपिक्स आप पढ़ लेते। और अगर आपने ये सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, पैटर्न सेम ही रहा, तो आपके पास कितना टाइम हुआ रिवाइज करने के लिए। एनीवे, द चॉइस इज योर्स। नाउ आई एंड अप विद द कोट, अ विजन एंड स्ट्रैटेजी आरंट इनफ। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, मैंने आपको बता दिया आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बट ये इनफ नहीं है। The long-term key to success is execution each day and every day, and that is in your hand. आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, पेपर आपका है, आप क्लियर करेंगे। हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं, आपको कंटेंट, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। पढ़ना तो देखो आपको पड़ेगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज, सजेशंस, फीडबैक, डाउट्स कुछ भी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास सेबी ग्रेड 1 जनरल का कोर्स भी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको डेमो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। Our exam helps you prepare 50% faster with our crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.